भाई साहब। दोस्तों, अनहोनी घटनाएं किसी के साथ कभी भी हो सकती हैं, क्योंकि आफत एक ऐसा शब्द है जो किसी के साथ कोई नाता नहीं रखता। लेकिन हमारी इस अतरंगी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका आफत शब्द से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने साथ बड़ी से बड़ी अनहोनी घटनाएं होने के बावजूद भी बिना किसी नुकसान के सही सलामत जिंदा बच निकलते हैं। ऐसे लोगों को हम आमतौर पर खुशकिस्मत लोग बोलते हैं। दुनिया भर में हर साल ऐसी हजारों घटनाएं घटती हैं जिनमें लोग बड़ी ही विकट परिस्थिति में फंसने के बाद भी सही सलामत बच निकलते हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ठीक इसी प्रकार के कुछ किस्से जिनमें खुशकिस्मत लोगों को मौत के मुंह तक जाकर वापस आते हुए देखा गया। अमेरिका में निकाले गए आंकड़े के मुताबिक 7 लाख लोगों में से एक आदमी के ऊपर बिजली गिरने के चांसेस एक बार होते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक व्यक्ति पर बिजली गिरने के पक्के चांसेस 1643 साल में एक बार होते हैं। लेकिन रॉय सी सोलिवन नाम के इन जनाब के साथ बिजली का काफी गहरा संबंध है। रॉय के पूरे जीवन काल में उस पर 7 बार बिजली गिरी थी और खुशकिस्मती से वे हर बार बिजली के इन झटकों से जिंदा बच निकले। हालांकि इन हादसों के बाद जनाब का रंग थोड़ा काला पड़ गया, लेकिन इसके अलावा इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं उसे दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा जा सकता है। मौत को चकमा देने में यदि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो ये रिकॉर्ड फ्रेंच सेलक के नाम होता। आइए दोस्तों, फ्रेंच सेलक के साथ हुए हादसों की गिनती 1 से शुरू करते हैं। साल 1962 के दौरान एक ट्रेन नदी में गिरी जिसमें 17 लोग मारे गए, लेकिन फ्रेम को बस मामूली सी चोट आई। इसके 1 साल बाद फ्रेम प्लेन में जा रहे थे। प्लेन का गेट फटा और सिर्फ फ्रेम बिना पैराशूट के नीचे गिरे, लेकिन फिर भी उन्हें 5-6 दिनों में वापस होश आ गया और एकदम नॉर्मल थे। इसके बाद 1966 में फ्रेन एक बार फिर से नदी में गिरे, लेकिन इस बार बस से 4 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए, लेकिन अकेले फ्रेन अपने पैरों पर चलकर घर वापस आ गए। 4 साल बाद फ्रेन की कार में आग लगी। इस हादसे में उन्हें बस इतना नुकसान हुआ कि उनके पूरे शरीर की परमानेंट वैक्सिंग हो गई, यानी कि उनके शरीर के सारे बाल जल गए। इसके बाद 1995 में उन्हें बस ने टक्कर मारी, लेकिन फ्रेन एक बार फिर से बच गए। 1996 में उनकी कार को एक बस ने टक्कर मारी। कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन वे जैसे तैसे करके बाहर निकल आए और एक पेड़ पर लटक गए। इतनी बार मौत को चकमा देने वाले इस खुशकिस्मत व्यक्ति के लिए एक लाइक तो बनता है। साल 2018 के दौरान पेरिस में 4 साल का एक बच्चा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में लटक गया और गिरने ही वाला था, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत में दुनिया छोड़कर जाना नहीं लिखा हुआ था। उसे गिरता हुआ देख एक अनजान व्यक्ति आता है और सुपर हीरो स्पाइडरमैन की तरह महज 30 सेकंड के समय में बिल्डिंग के 4थे फ्लोर तक चढ़कर मौत के मुंह में जा चुके बच्चे को वापस ले आता है। बता दें कि बच्चे को बचाने वाला ये शख्स मामोडू गोसामा था, जो पेरिस में एक अवैध तरीके से रहने वाला माइग्रेंट था। लेकिन ऐसी दरियादिली दिखाने के बाद जनाब को पेरिस की वैलिड और परमानेंट सिटीजनशिप दे दी गई। हाईवे पर चल रही इस कार ड्राइवर से ज्यादा खुशकिस्मत शायद ही कोई होगा। अगर यहाँ ये ट्रक कार के ऊपर गिरता तो आप सोच सकते हैं कि कार और उसके ड्राइवर का क्या हाल होता। ठीक इसी प्रकार से एक स्कूटी सवार लड़की की किस्मत ने भी पूरा साथ दिया। साइकिल के साथ स्टंट कर रहे इस व्यक्ति ने सरियों से बनी एक दीवार को पार करने की कोशिश की, जिसका अंजाम कुछ इस तरह से था। इस घटना के समय यमराज शायद सो रहे थे, तभी इतनी सारी रोड्स में से एक भी रोड इन जनाब के पिछवाड़े में नहीं घुसी। एक हाईवे पर चल रही वैन में बैठी बच्ची ने पीछे का गेट खोल दिया और रोड पर गिर गई। बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि गेट चौराहे पर खुला, जहाँ पर सभी गाड़ियां स्लो स्पीड में चलती हैं। समुद्र में स्विमिंग करने आए जनाब के साथ कुछ ऐसा हुआ। जनाब की किस्मत अच्छी थी कि वो व्हेल से कुछ फीट दूरी पर थे। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान हुई इस घटना को देखकर ये बात तो साबित होती है कि गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम।
मायामी का एक बीच शार्क अटैक के लिए फेमस है। ठीक उसी पर एक ड्रोन कैमरा ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन वे सभी इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि उनके साथ साथ वहां पर 10 फीट लंबी एक शार्क भी तैर रही थी। खैर ये तो उनकी खुशकिस्मती ही थी कि वो शार्क उस समय भूखी नहीं थी, वरना उन सभी लोगों को ये शार्क 5 से 10 मिनट के अंदर ही कच्चा चबा जाती। ठीक इसी प्रकार से ये लोग अपनी बोट में समुद्र के बीचों बीच घूम रहे थे। बोट पर एक शार्क हमला करती है। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बोट पलटी नहीं। अगर यहाँ बोट पलट जाती तो आप अंजाम अच्छी तरह से सोच सकते हैं। स्काई डाइविंग के शौकीन लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार ये एडवेंचर लोगों को मौत की कुछ ही सेकंड्स की दूरी पर ले जाता है। जैसे कि ये 2 स्काई डाइवर जंप लगाते हैं और डाइविंग का खूब लुत्फ भी उठाते हैं, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक एरोप्लेन आ रही थी और कुछ ही सेकंड्स में उन्हें टक्कर मारने वाली है। दोनों डाइवर्स की किस्मत और ट्रेनिंग दोनों अच्छी थी, इसलिए प्लेन अपने पास आने के महज 1 सेकंड पहले वो दोनों घूम गए और प्लेन के टकराने से बच गए। ठीक इसी प्रकार से इस बूढ़ी अम्मा को भी स्काई डाइविंग का शौक चढ़ा। मोहतरमा प्लेन में चढ़ तो गई, लेकिन जंप लगाने की हिम्मत नहीं बटोर पाई। ऐसे में उसके साथ आए ड्राइवर ने उसे जबरदस्ती जंप करवाई। जंप के दौरान घबराहट में उसके पैर रस्सी में उलझ गए। मोहतरमा की किस्मत अच्छी थी कि समय रहते रस्सी उसके पैरों से निकल गई और उनकी सेफ लैंडिंग हो गई। अगर यहाँ पर अम्मा के पैर रस्सी से नहीं निकलते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो कार्स आ रही है वो तो एकदम सही से चल रही हैं, लेकिन जो कार्स जा रही है वो कैमरा के आगे जाकर तुरंत घूम जाती हैं और वापस पीछे की तरफ जाने लगती हैं। अब इन लोगों को अपने सामने आखिर ऐसा क्या दिखाई दे रहा था जिसे देखकर वे सभी तुरंत वापस मुड़कर जा रहे थे। दरअसल इन लोगों को अपने सामने मौत का तांडव मचाती हुई सुनामी आती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस भाग रहे थे। यहाँ पर सबसे खुश नसीब इस ब्लैक कार में बैठे जनाब को कहा जा सकता है। इन जनाब और सुनामी के बीच महज 1 सेकंड का ही फासला बचा था। इसमें बात करेंगे इन जनाब की, जो दारू के नशे में धुत होकर ट्रेन ट्रैक्स पर घूम रहा था। इन जनाब ने सोचा कि ट्रैक पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। घूमने के साथ साथ ये व्यक्ति ट्रैक्स पर इधर उधर घूमता है और कभी ट्रैक पर लेटकर अपनी मूर्खता का परिचय देता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों बुरा मत मानना, अंत में फनी क्लिप इसलिए दिखाई क्योंकि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके फेस पर थोड़ी स्माइल लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।